नमस्कार, मैं हूं इंदु आहूजा। आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल इंदु जी के रेमेडीज़ पे। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और हमेशा आप खुश रहेगा, यही मेरी हमेशा कामना रहती है। जो भी मैं यहाँ पे उपाय बताती हूँ, इसी उम्मीद से बताती हूँ कि आपके काम होने लग जाएं और बहुत ही जल्द आप मुझे खुशखबरी दें मेरे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी थेरेपी बताने जा रही हूँ। हाँ जी, वो है फूड थेरेपी, जिसको आप फूड रेमेडी भी बोल सकते हैं। 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी में, जिसके बगैर हम जी नहीं सकते। सबसे पहले हवा, सांस। जब तक हम सांस नहीं लेंगे हम जी नहीं पाएंगे। जब तक हमारी सांस है तब तक हमारी जान है। दूसरा होता है पानी। तीसरा होता है खाना। बाकी चीज़ें फिर बाद में आती है। ये 3 चीज़ें अगर हमारे जीवन में नहीं हुई तो क्या हम जी पाएंगे? हम कमाते क्यों हैं? मेन हम खाने के लिए कमाते ना। क्यों ऐसा बोलते हैं कि हम ये पापी पेट के लिए कमा रहे हैं या हम पेट की अग्नि को बुझाने के लिए कमा रहे हैं? क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। खाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता है, इससे ही हमारी इच्छाएं भी पूरी हो सकती है। हम जो चाहें खाने से हम वो पा सकते हैं और हम उस चीज़ से बिगाड़ भी सकते हैं। क्या आप ये चीज़ जानते हैं? जिस तरीके से वाटर थेरेपी मैंने आपको बताया था कि पानी में एक शक्ति होती है, मेमोरी पावर होता है। जिस मन से आप सामने वाले को पानी देते हैं या उस वक्त आप जो भी सोच के सामने वाले को पानी पिलाते हैं, वही चीज़ आपकी सोच वो सामने वाले के अंदर पास हो जाती है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है। डेटा जो भी आपके माइंड में चल रहा था वो सारा चीज़ उन पे पास ऑन हो जाता है और वही चीज़ डबल होके हम पे आती है। फिर हम सोचते हैं कि ये हमसे गुस्सा क्यों करता है, ये जब देखो हमसे कड़वा क्यों बोलता है, मैं तो इसके साथ बहुत अच्छा चलती हूँ, बहुत अच्छा करती हूँ या करता हूँ, राइट? उसी तरीके से खाना होता है। सबसे पहले खाना सात्विक होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उस पर मैं ज़्यादा आपको नहीं बोलूँगी, वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप क्या खाना चाहते हैं। लेकिन खाने की एनर्जी अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी है। खाना जब भी बनता है किचन में या रसोई घर में, तो आपके उस वक्त मन में क्या विचार चल रहे हैं, वो सारे विचार उस खाने के अंदर आ जाते हैं। मान लो आप खाना पका रहे हो, करछी घुमाते घुमाते आप ऐसे सोच रहे हो, जब देखो सास मुझे तंग करती रहती है, जब देखो मेरा पति मुझे डांटता रहता है, जब देखो ये इस तरीके से मुझे बात करता है, अभी इसका फ़ोन आया था, इसने देखो किस तरीके से मेरे से बात की, या इसके घर में क्या हुआ होगा या उसके घर में क्या हुआ होगा। चलाते चलाते सोचते रहते हैं ना बहुत बार, क्योंकि जो आपके विचार है उसको तो आप रोक नहीं सकते। हज़ारों विचार दिन में आते हैं और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा विचार तभी आते हैं जब एक महिला रसोई घर में खाना पकाती है। उस वक्त यही सारी बातें दिमाग में आती है। तो क्या होता है, वो सारे के सारे विचार आपके उस खाने में चले जाते हैं और बाद में जब परिवार के वही खाना खाते हैं तो क्या होता है, घर में अशांति हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, सेहत खराब रहने लग जाती है, ये सारी चीज़ें डबल होने लग जाती है और हम ज़िंदगी भर यही ढूंढते रह जाते हैं कि आखिर हमारे घर में झगड़े क्यों हो रहे हैं। हम फिर अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। हमें सोचते हैं अरे किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, अरे किसी ने कुछ काला जादू तो नहीं कर दिया, अरे ये पास वाले ने कुछ किया होगा, अरे इसने ये। एक्चुअल में वो आपके घर से ही शुरुआत हुई है। क्या आप ये जानते हैं? ध्यान से इस बात को सोचिएगा, ये मैं हकीकत आपको बता रही हूँ। शांति से आप इस बात को सोचिएगा। खाना बनाते हुए आपके मन के विचार कैसे होते हैं, वही विचार आप देखिएगा आपके परिवार के मेंबर्स से निकलते होंगे उसी तरीके से। भले आप उनसे व्यवहार अच्छे करते हो, आप बोलते अच्छे होंगे, लेकिन आप जो सोच रहे हैं ना, वो सोच उस खाने में आ जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, खाना बनाते हुए विचार तो आएंगे, अब आप उसको रोक नहीं सकते। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह सुबह कई बार घर में बिना वजह आर्ग्यूमेंट हो जाती है, बहस हो जाती है और उसी वक्त आप किचन में जाते हो और उसी वक्त उस बारे में आप सोचते सोचते खाना बनाने लग जाते हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, खाना उस वक्त बिल्कुल ना बनाएं। ये आपको नहीं बोलती कि खाना बिल्कुल ही नहीं बनाना, मतलब उस समय के लिए आपको खाना नहीं बनाना है। कुछ समय आपको क्या करना है, भले 5 मिनट 10 मिनट आप अपने आप को ब्रेक दें। कैसे ब्रेक देंगे? पानी पी लें, शांति से पानी पी लें, खिड़की पे जाके खड़े हो जाएं,
10 बार गहरी सांस ले, गहरी सांस छोड़े, अपने आप को शांत करें किसी भी तरह से, कि अगर आप नहीं चाहते कि जो चीज़ आपके मन में चल रही वो आप ही के ऊपर वापस आए, तो ये करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 5 मिनट सिर्फ आपको निकालना है, अपने आप को शांत करें। चाहे कुछ भी हो उस वक्त वो बात भुलाने की कोशिश करें। अगर आपको बात नहीं भूल रही तो आपको क्या करना है, अपने रसोई घर में आप कोई भी मंत्र या कोई भी अच्छा गाना चला दीजिए, चाहे फिर वो कोई पिक्चर का गाना ही क्यों ना हो। पिक्चर के गाने चला दे, मंत्र चला दे, भजन चला दे, जो आपको अच्छा लगता है। मोबाइल पे साइड में, चूल्हे के पास में नहीं रखना, ठीक है, थोड़ा सा दूर, या आप एक छोटा सा रेडियो चला दें, लेकिन आप चलाए ज़रूर। उससे क्या होगा, जब आप सुनने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग वहाँ पे चलने लग जाएगा। आप वो सुनते सुनते खाना पकाएं, ये आप कीजिएगा। और उसमें दुखी गाने आपको नहीं चलाने, अच्छे गाने ये आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत है, माइंड का डाइवर्जन है, लेकिन वाकई में ये काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो परीक्षा में जा रहा है वो अच्छे से परीक्षा को पास कर जाए, तो आपको क्या मन में सोचना है, खाना बनाते हुए या जब आप उसका टिफ़िन पैक करते हैं तो आपको ये बोलना है, उसका नाम लेते हुए, कि इसने परीक्षा बहुत अच्छे से दे दी, इसको सब कुछ अच्छे से याद आ गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, ये बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद है, इसको सब कुछ याद रह रहा है, इसने परीक्षा बहुत अच्छे से दे दी, इसको फुल मार्क्स आए हैं या अच्छे मार्क्स आए हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं। इसी तरीके से आपके हस्बैंड अगर काम पे जा रहे हैं तो इनका दिन बहुत ही अच्छा गया, ये बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या इनकी प्रमोशन हो गई है, इनकी तरक्की हो गई है, इन्होंने मुझे आते ही घर में आज मुझे गुड न्यूज़ दी कि इनकी तरक्की हो गई है, या इनकी पगार बढ़ गई है, कुछ भी ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ये औरत के हाथ में होता है, ये महिलाओं के हाथ में होता है, क्योंकि देखिए पूरा रसोई घर आप संभालती हैं, राइट। तो ऐसे में आप जो भी इंटेंशन अच्छे देंगी वो आपके परिवार पे आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, ये चीज़ें आप करना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छे से काम करेगा, सुपर्ब काम करेगा। अगर किसी के साथ आपका बहुत ही ख़राब रिलेशन है तो भी आपको उस वक्त सोचना नहीं है, अपने मन को ये बोलना है कि अब हमारा रिलेशन, हमारा रिश्ता बहुत ही प्यार भरा हो गया, मधुर हो गया है। आप कुछ मीठा बना दीजिए और फिर आप उनको अपने हाथ से खिलाइए, देखिए बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। क्यों बोला जाता है कि जो प्रसाद होता है मंदिर में वो अमृत की तरह होता है, क्यों हमें खाने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो बनाते हैं तो उनके भाव अच्छे होते हैं, वो मंत्र या भजन या कुछ ना कुछ वो सुनते रहते हैं और भगवान का, परमात्मा का नाम लेते हुए वो खाने को पकाते हैं। तो भले हम वो सादा खाना भी खाएं, हमें कितना अच्छा लगता है। कोशिश देखिए आप यही करें कि जितना हो सके ना आप घर का खाना खाएं, जितना हो सके। आजकल क्या करते हैं, सीधा शॉर्टकट, कौन मगजमारी करेगा, कौन खाना बनाएगा, चलो फ़ोन लो, फटाफट ऑर्डर कर लो, खाना मंगा लो। लेकिन आपको पता है कि सामने वाले व्यक्ति ने किस भाव से उस खाने को बनाया है। हो सकता है उसका उस वक्त झगड़ा हो रहा हो, उस वक्त वो दुखी हो, उसके कई शरीर के कोई अंग में कोई दर्द हो बनाते बनाते, या कोई उसको घर की कोई चिंता सता रही हो, उस वक्त वो खाना बना रहा हो। तो वही सारे वाइब्रेशन, सारी एनर्जी, क्या आपको पता है वो आपके अंदर आ जाएगी। फिर आप सोचते हैं कि मुझे अनईजी क्यों लग रहा है, मुझे बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। आप नहीं समझ पाते, एक्चुअली ये सारा खेल एनर्जी का ही है। जितना हो सके आप घर का बना हुआ खाना खाएं। आप खुद बना के अगर खिलाएंगे ना घर के सभी परिवार को तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है, तो आप कुक की सहायता लेते हैं, आप सेवा कर्मी रखते हैं, तो ऐसे में आपके जो घर के, जो रसोई घर संभालते हैं, जो सेवा कर्मी हैं, उनके साथ आप अपना बर्ताव बहुत ज़्यादा अच्छा रखें। ये नहीं कि आपने उनको डांट दिया कि किस तरीके से काम करता है, ये खाना कैसे बनाए, ये कैसे बनाए, नहीं। क्योंकि अगर आप उनको डांटेंगे, वही सोच वो खाने में जाएगी बनाते वक्त, और फिर वही आपके पास रिटर्न आएगी और आप खुद ऐसे हो जाएंगे क्योंकि आपने उसको डांटा। अब वो खाना पकाने गया, बनाते बनाते अंदर में उसको गुस्सा आ रहा है,
राइट। तो वही गुस्सा उसके अंदर पास हो जाएगा। तो आपको अपनी एनर्जी अच्छी रखनी है। अगर आपको कोई उससे कंप्लेन है तो बाद में आप प्यार से उसको समझाएं, क्योंकि खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आप खाने के मामले में। ये आपको लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत बड़ा काम करती है। ये ज़रूर करके देखिएगा। ये सबसे बेस्ट उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत अच्छे से काम करता है। और जितनी बार इसको करें, जितनी बार क्या, इनफैक्ट हर बार ही करना चाहिए। जितनी बार आप खाना खाते हैं उतनी बार एनर्जी देनी ही चाहिए। आप शायद यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन आज तक मैं परिवार के लिए खाना खुद बनाती हूँ। मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हाँ, बीच में मैंने कोशिश की थी, मैंने रखा था, लेकिन वाकई में उसका असर मैं देख पाई। घर के वाइब्रेशंस पूरे बिगड़ने लग गए। मैंने वो चीज़ देखी घर में। इनफैक्ट 2 या 3 बार हो चुका है। तब से मैंने वो चीज़ बंद कर दी। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, आज कमाते क्यों हैं? खाने के लिए कमाते ना, मेन तो वो है। बाकी चीज़ें चलो ठीक है कि गाड़ी हो जाएगा, बंगला हो जाएगा, ये सबके लिए मायने रखता है। लेकिन पहला क्या है? खाना। चैन से अच्छा खाना आपको भरपेट मिल जाए, वही में इम्पॉर्टेंट है ना। तो जिसके लिए हम कमाते हैं, अगर वही चीज़ हमें ढंग से नहीं मिल रही या उसके वाइब्रेशंस अच्छे नहीं है, तो ऐसे कमाने का क्या फ़ायदा? तो हमारी सेहत भी साथ देनी चाहिए। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आप मदद भी ले सकते हैं। जो आपके हेल्पर्स हैं, जो आपकी सेवा कर सकते हैं, आप उनको इतना बोल सकते हैं कि कटिंग करके सारी जो भाजियाँ हैं उसको सब काट के रख दे, और एंड में बनाने का काम आपको करना है। एक बार सारी तैयारी जब हो गई तो बनाने में कितना टाइम लगता है? ज़रा भी वक्त नहीं लगता। सारा समय मेन काटने में ही चला जाता है, राइट। तो काट के आप सारी सब्जियां रखवा सकते हैं, और उसके बाद आप खुद आके बना लें। वो भी नहीं होता तो फिर जो मैंने आपको बताया कि आपके जो रसोई जो संभालते हैं उनके साथ आप रिलेशन अच्छा रखिए, उनके साथ प्यार से चलिए, ताकि वो अच्छे वाइब्रेशंस खाने में आए। तो ऐसा आप ज़रूर से कीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ये आउट ऑफ द वे है। हो सकता है कुछ लोग इस बात को मेरे ना समझें, या मेरी बात उनको ये समझ में नहीं आए कि ये क्या बात बोल दी, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, स्पेशली नॉनवेज के लिए। मैं ऐसा नहीं कहती कि आपको खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करी हूँ, क्योंकि आज यहाँ पे बात हो रही है फूड थेरेपी के बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बात आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। एक समय था जब मुझे नॉनवेज बहुत ही ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पे चिकन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। मतलब मुझे और कुछ समझ में नहीं आता था, मुझे वो चाहिए, मुझे हमेशा वो अच्छा लगता था। अच्छा, फिर क्या होता था, लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की कि मेरे अंदर डर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। कोई भी चीज़ से ना मैं घबरा जाती थी, एकदम से हार्ट बीट मेरी बढ़ जाती थी, दिल की धड़कन मेरी बढ़ जाती थी, या कोई भी ज़ोर से चिल्ला दे, अचानक से कोई आ जाए तो मैं डर जाती थी, या बात बात पे मेरे को डर लगता था कि अरे पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। मतलब बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाना, बात बात पे रोना आना, बात बात पे डर लगना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी मेरे साथ, बहुत ज़्यादा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आखिर क्या हुआ, एक दिन मेरे पापा ने मुझे बोला कि आज तू जाके खुद जाके मार्केट से जाके चिकन लेके आ। पापा ने एक बार मुझे अपने तरीके से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं समझ पाई थी। मैंने कहा पापा नहीं, मुझे पसंद है, ये सब बोलने की बात है। जैसे कि हम कैसे बोलते हैं, जिनको नॉनवेज खाना पसंद होता है तो वो अपने कारण बताते हैं, जिनको नॉनवेज खाना नहीं पसंद होता है वो अपने कारण बताते हैं। ठीक है, हर किसी की सोच अपनी अपनी होती है, मैं उस बात के लिए नहीं बोल रही। लेकिन उस वक्त मुझे बहुत पसंद था तो मैं नहीं सुनती थी कि नहीं मुझे खाना है, ये सब फालतू की बातें, मैं ऐसे बोलती थी। तो पापा ने मुझे बोला कि तू जाके लेके आ। तो उस दिन मैं गई, तो फर्स्ट टाइम गई, मैंने चूज़ किया, मैंने बोला मुझे ये वाली चाहिए। उसने मेरे सामने ही लिया और मेरे सामने ही वो उसको मुर्गी को काटा। बस पूरे रास्ते मैं वही सोचते 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 घर पहुंची। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे से एक निवाला भी अंदर नहीं गया। क्यों? क्योंकि जब मुर्गी को काटा जाता है उल्टा पकड़ा जाता है। जब तक उसको काटे, अगर आप घबरा रहे हैं, अगर आपको मेरी बात ये नहीं सहमत है, तो आप यहाँ पे वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा। लेकिन जो मेरे दिल की बात है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे ऐसा लगा वो शेयर करना आपसे बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरी पर्सनल सोच है,
ठीक है। तो इसीलिए निवेदन करती हूँ कि अगर आपको ये बात बुरी लगे तो आप यहाँ पे स्टॉप कर दीजिएगा, आप नहीं देखिएगा आगे का वीडियो। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो मुर्गी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गई, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गई, मतलब उसको पता लग गया मुझे मारने वाले। तो उसके अंदर घबराहट आ गई। अभी किसी को भी सामने मौत दिखाई देगी तो वो किस तरीके से घबरा जाएगा, चाहे वो पशु ही क्यों नहीं हो, वो पक्षी क्यों नहीं हो, चाहे हम इंसान ही क्यों नहीं। आज हमारे सामने अचानक से कोई एकदम गाड़ी आ जाए तो कैसे हम ऐसे हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि नहीं। एकदम से ऐसा लगता है कि दिल रुक गया कि हाँ चलो अब बच गए, गाड़ी बाजू में से चली गई, होता है ना। तो इस तरीके से उसके साथ भी हुआ था। तो अब क्या हुआ, उसके मन के वाइब्रेशंस क्या थे, डर, घबराहट, और उस वक्त उस मुर्गी के पसीने टपकने लगे डर के मारे। तो उसमें से एक दुर्गंध आने लगी। आपने कभी देखा है जब एक टेम्पो या ट्रक पास होता है जिसमें बहुत सारी जालियां होती है, वो जाली के अंदर देखिए मुर्गी होती है। तो वो जब गाड़ी से आप रोड से जा रहे होते हैं और आपको वो दिखाई देता है कि बहुत सारी मुर्गियों को बंद करके लेके जा रहे, तो उसमें से एक अलग ही दुर्गंध आती है कि नहीं आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि उनको बंद करके वहाँ पे रखा हुआ है, उनको पता ही हमको कहीं पे लेके जा रहे हैं। तो वो डर का पसीने की दुर्गंध होती है। तो वो सारे जो वाइब्रेशंस हैं उसके अंदर थे आखिरी वक्त पे, और वही हम खाना खाते हैं और वही हमारे अंदर आ जाता है। तब मुझे ये कारण समझ में आया और उसके बाद से मैंने छोड़ दिया। और वाकई में 1 महीने के अंदर मेरे अंदर फ़र्क महसूस मैं करने लग गई। सच में इतना मेरे अंदर फ़र्क आ गया, वो सारा डर, सारी घबराहट मेरी निकल गई। पता है मैं बहुत बार अटकती थी बात करने को, अपने दिल की बात किसी को बोल नहीं पाती थी, अंदर ही अंदर सोचती थी, डर लगता था, बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी। बाद में ये सारी बात समझ में आई मुझे। हो सकता है आपके साथ ऐसा नहीं होता होगा, मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। क्यों ऐसा बोला जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा आप खाना खाओगे उसी तरीके से आपका नेचर बनेगा, उसी तरीके से आपका कैरेक्टर बनेगा, उसी तरीके से आप लोगों से बात करोगे, उसी तरीके से आप सोचोगे। तो खाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और वो हमारे ज़िंदगी में फ़र्क लेके आ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें तो आपको ये बोलना है कि मैं बहुत ज़्यादा सेहतमंद हूँ, मेरी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये खाना मेरे लिए अमृत है, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये प्रसाद बन चुका है। ऐसा बोल के भी खा सकते हैं। अगर आपने खाना पकाया और खाने वाले मेंबर्स दूसरे हैं तो जो घर के मेंबर्स जो खा रहे हैं वो भी अपने खाने को एनर्जी दे सकते हैं। हाथ जोड़ के 1 सेकंड के लिए, हार्डली 1-2 सेकंड लगता है, केवल आपको हाथ जोड़ना है या मन में आपको बोलना है कि शुक्रिया परमात्मा, आपने मुझे ये खाना दिया और ये खाना अब अमृत बन चुका है। ये खाना खाते ही मेरी सेहत अच्छी हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया हूँ, या जो भी आपकी इच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आप पैसा बहुत ज़्यादा कमाएं तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो गया हूँ, मुझे नौकरी मिल चुकी है। तो इस तरीके से आप वो सारी एनर्जी जो भी आप चाहते हैं, जैसे कि आपकी वो इच्छा पूरी हो गई है, वो आपको बातें अपने खाने में बोलनी है और फिर उसको खाना है या किसी को खिलाना है। किसी के घर भी अगर आप जाते हैं मिठाई का डब्बा लेके या भले एक बिस्किट का डब्बा लेके जाते हैं गिफ्ट के लिए, तो उस गिफ्ट में, उस खाने में भी आप वो एनर्जी दे के दें, तो देखिए सामने वाले के साथ आपके संबंध कितने अच्छे हो जाएंगे। ये आप ज़रूर से कीजिएगा, ये बहुत अच्छे से काम कीजिएगा, एक बार करके तो देखिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा, सच बोलते दिल से खुशी होगी जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके काम होने लग गए, क्योंकि आपके आशीर्वाद भी तो मुझे मिलेंगे ना। और हाँ, अभी मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि आप पर्सनल कंसल्टेशन तभी मुझसे ले जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। आप बिना वजह अपने पैसे वेस्ट ना करें। मैं ऑलरेडी वीडियोस में इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बता रही हूँ आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इससे आपके काम होने लग जाएंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जादू की छड़ी नहीं है यहाँ पे, आपके कर्म भी काम करते हैं और सारे उपाय मैं आपको सात्विक बता रही हूँ। तो ऐसे में थोड़ा तो आपको समय देना पड़ेगा ना।
ठीक है, तो ये उपाय ज़रूर से कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगा मेरा ये वीडियो, और अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा। जितना आप शेयर करेंगे इसमें आपका तो भला होगा, सामने वाले का भी भला होगा। देखिए उसकी भी मदद हो जाएगी। हो सकता है सामने वाले बहुत ज़्यादा गरीब है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो बहुत ज़्यादा डर की ठोकरें खा चुके हैं, उनके काम नहीं हो रहे, तो आपके ये वीडियो सेंड करने से उनके काम भी बनने लग जाएंगे, तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है, वहाँ पे आप ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। उसके पास में एक बेल बटन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा। इससे जो भी मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ है उसके बारे में आपको पता लगने लग जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।